एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे मेरे साथ। मेरा नाम है तानिया शर्मा एंड मुझे पता है यार तुम लोग थंबनेल और ये जो टाइटल है ये पढ़कर आए होगे वीडियो के अंदर। एंड एग्जैक्ट मैं उसी मुद्दे पे आने वाली हूँ कि 4 दिन में हम लोग 95% किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट 95% से प्लस हम लोग किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। देखो यार, हम सबको पता है कि 24 तारीख को हमारा पेपर है, राइट? 24 को पेपर है। तो मैं तुम लोगों के लिए ऐसी सॉलिड चीज लेकर आई हूं कि अगर तुमने वो कर लिया तो गारंटीड नंबर आने ही आने हैं। क्योंकि पेपर से अक्सर थोड़े दिन पहले ना हमारे दिमाग में कंफ्यूजन, एक केओस शुरू हो जाता है कि यार क्या क्या करें, अगर ये नहीं पढ़ा तो क्या होगा। और इन सब के चक्कर में जो पढ़ा हुआ होता है वो भी अपन को ऐसा लगता है कि हम लोग भूल रहे हैं। तो बेटा हमें यहाँ पर जल्दबाजी में काम कतई नहीं लेना है। हमें बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होकर, ठीक है, हर चीज को सोच समझकर और बिना डरे हमें चीजों को करना है। क्योंकि अब तक हम लोगों ने एक ना एक बार तो एक चैप्टर को पढ़ ही रखा है, राइट? इससे पहले भी वाईटी पे वीडियोस बहुत सारी आई हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने चैप्टर पढ़ नहीं रखे। अब अपने को करना क्या है, उस पर चलते हैं। ये सारे चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है। आज तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो 19 तारीख को। अब तुम्हारे पास है 20, 21, 22 और 23। ये 3 दिन है हमारे पास और 24 को है बेटा आपका पेपर, राइट? 24 तारीख को जब हम पेपर देने जाएंगे, यानी कि ये 23 तारीख को हम लोग फुल रिवीजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 23 तारीख को कोई स्ट्रेस नहीं ले सकते। यहाँ पर हमें कोई भी नई चीज को शुरू नहीं करना है, ठीक है। तो इससे पहले ही अपने को निपटानी है जितनी भी चीजें निपटानी है। आज का दिन भी अगर मैं हटा दूं, 20, 21, 22, 23, पहली बात तो मेरे पास तुम लोगों के लिए कोई चीज है, एक बहुत ही स्पेशल चीज है जो मैं अभी बताऊंगी। बट उससे पहले तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, ये तुम्हारी पोएट्री हो गई, ठीक है, सारी पोम्स हो गई, ये तुम्हारे फर्स्ट बुक के चैप्टर हो गए, सेकंड बुक के चैप्टर हो गए, ठीक है। लिटरेचर को 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं। विल कम टू द राइटिंग सेक्शन। हमें पता है कि यार राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, ठीक है। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उतने ज्यादा एग्जाम्पल्स को हमें पढ़ना है। क्योंकि हमारा दिमाग वो चीज याद रखता है जो हमारी आंखों ने ज्यादा देखी होती है। मैं ये नहीं बोल रही तुम हर चीज को लिखकर प्रैक्टिस करो, लिखकर कर रहे हो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। इससे क्या होगा, मान लो पेपर में वो जो लैक ऑफ थॉट्स होते हैं ना, वो नहीं होंगे। तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, तुम्हारे दिमाग में ऐसी कुछ लाइंस होंगी जो तुम वहां पर ऑटोमेटिकली फिट करवा कर आ सकते हो। साथ ही साथ रीडिंग पैसेज बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पता है कि ग्रामर नहीं है हमारे पास रीडिंग पैसेज है 20 नंबर का, हमारे पास राइटिंग है, हमारे पास हमारा लिटरेचर है, राइट? अभी रीडिंग जितने भी दिन पेपर में बचे हैं, रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग का एक स्लॉट बुक करो, ठीक है। एंड उसमें एक रीडिंग पैसेज तो बच्चा करना ही करना है, बिना नागे इसको करना है, रोज करना है। बचे कितने दिन है यार, तो रोज करना है। इतना समझ में आया? नाउ वापिस आ जाते हैं इन डेट्स पे। स्पेशल न्यूज क्या है, इन डेट्स को मैं ले रही हूं तुम्हारी क्लास, ठीक है। अकेले नहीं पढ़ना है, अकेले नहीं पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। 20 तारीख को मैं आऊंगी सुबह 10 बजे 10 AM पर। इन सबके करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सुबह भी क्लासेस होंगी, शाम में भी क्लासेस होंगी। मैं दोबारा बता रही हूँ, सुबह 10 बजे भी क्लास होगी, शाम को 6 बजे भी क्लास होगी। 2 स्लॉट पे क्लास होगी। बीच का टाइम तुम्हें फ्री दिया है ताकि तुम लोग सेल्फ स्टडी कर पाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो पाओ, प्रेशर नहीं लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तुम्हारे चैप्टर्स के, वो मैं तुम्हें कराऊंगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट पोएट्री है, कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं तुम्हें कराऊंगी। तो तुम्हें एक चैप्टर को 1 घंटा देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। पता था ना कि 4 दिन में कैसे होगा सिलेबस, वो मेरे साथ होगा, ठीक। तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओ। एट द सेम टाइम नोटिस, इनविटेशन लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट, इनकी मैं एक क्लास लूंगी। इसमें सारे के सारे फॉर्मेट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी, अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालो और फिर तुम लोग उसमें से बैठ के ढूंढो कि अरे ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो वो काम तुम्हारे लिए मैं कर दूंगी, ठीक है। जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। उसके अलावा इन सबके फॉर्मेट्स देखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरीके से छोटी छोटी गलतियों से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पे ये राइटिंग वाला सॉर्ट हो जाएगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी, ये वाली चीज पूरी की पूरी सॉर्ट हो जाएगी। और डरो मत, एकदम से नहीं कराऊंगी। अबे यार अपने पे 2 स्लॉट है, 10 बजे 6 बजे, इतने दिन है, 20, 21, 22, 23 आराम से करेंगे। बस क्लास में आना है तुम लोगों को।
साथ ही साथ रीडिंग पैसेज की प्रैक्टिस जब तुम सुबह उठ के 1 घंटा खुद से करोगे और जब मैं तुम्हें कराऊंगी तो हो ही नहीं सकता कि तुमसे ना हो, बिकॉज रीडिंग पैसेज में तुम्हारे ये जो दिमाग की स्किल्स है ये काम आती है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस काम आती है। ठीक है, ये जो लिखा है ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन, दिस इज फॉर योर राइटिंग स्किल्स। नोटिस जितने, क्योंकि यार हमें पता चल जाता है, वही 6-7 लाइंस होती हैं किसी पीटी जो हमें हर क्वेश्चन में लिख कर आनी होती है, थोड़ी बहुत डिटेल्स बदलनी होती है। तो हम जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं उतना ज्यादा बच्चों हमारे दिमाग में बैठा होता है कि अपने को क्या लिखना है। फिर भी ये सारी चीजें मैं तुम्हें कराने वाली हूँ। ठीक है, तो एक दिन तुम्हारी पूरी की पूरी लिटरेचर कवर कराऊंगी, एक दिन तुम्हारी पूरी की पूरी राइटिंग सेक्शन कवर कराऊंगी, एक दिन जितने भी रीडिंग पैसेजेस जिस भी टाइप के आ सकते हैं वो कवर कराऊंगी, और एक दिन तुम्हारा पूरा का पूरे सैंपल पेपर्स, 2-3 सैंपल पेपर में से मिक्स करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो जब तक हमारा एग्जाम होगा इस तारीख तक हम लोग फुली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो अगर तुम लोग डर रहे हो, तुम लोग घबरा रहे हो, तुम्हें घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, बिल्कुल भी नहीं लेनी ये सब चीजें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, सिर्फ क्लास में आना है, दैट्स इट, एंड इट्स गना बी वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू। ठीक है बच्चों, सो मैं तुम लोगों से मिलूंगी क्लास के अंदर। याद रखना 20 तारीख से क्लासेस हैं, 20, 21, 22, 23, 24 को हमारा पेपर है। वेट करूंगी मैं इस दिन तुम्हारा कि तुम लोग आके बोलो कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, अभी के लिए देखो यार, बहुत सारी चीजों की टेंशन, मतलब एक्सपीरियंस है तुम्हारी मैडम को, तो बहुत सारी चीजों की टेंशन जब आप एक साथ लोगे ना तो कहीं मतलब कोई भी चीज नहीं फिक्स कर पाओगे, वो सारी चीजें बिखरेंगी आपके हाथ से। सो वन थिंग एट अ टाइम पे चलेंगे। फिलहाल के लिए दूर 24 तारीख का नहीं सोचना है, अभी हमको 20 तारीख का सोचना है। कल 20 तारीख है, कल मैम 10 बजे आएगी, सुबह 10 बजे क्लास में जाते हैं, आगे का आगे देखेंगे। क्लियर है? सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइज। तब तक के लिए यार भूलना मत, ये एग्जाम्पल्स आज के दिन में ना, पूरा दिन है, ये प्लीज इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लो, एटलीस्ट 2-2 एग्जाम्पल पढ़ लो यार। और ये नहीं 1 घंटा बैठ गए और पढ़े, रिलैक्स होके पढ़ो। बालकनी में टहल रहे हो, 2 नोटिस पढ़ लिया, अभी 10 मिनट लगेंगे यार। ठीक है, ब्रेक लिया है, इन्विटेशन पढ़ लो, 10 मिनट लगेंगे। लेटर को देख लो, इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, दिमाग खराब हो जाएगा। कॉफी पी रहे हो, एक आर्टिकल पढ़ लिया, समझ रहे हो? इससे कुछ लाइंस होती हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, एक लैंग्वेज है जो हमारे समझ में आ जाएगी, लैक ऑफ थॉट्स नहीं होंगे। एंड मेरे लिए दूसरी चीज क्या करनी है, रीडिंग पैसेज करना है। अगर तुम्हें रात में तुम्हारा मन लगता है तुम लोग देर रात को कर लो, वरना अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट सबसे बेस्ट है। फ्रेश माइंड होता है, जल्दी निपट जाता है, टेंशन नहीं रहती है। तो ये 2 चीजें तुम्हें करनी है, बाकी तुम ओवरऑल टेंशन पूरी लिटरेचर की और बाकी चीजों की मेरे पर छोड़ दो। ठीक है, सो आई विल सी यू गाइज tomorrow at 10 a.m. Thank you so much. Bye-bye.